नमस्कार बच्चों, शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, एचटेट आर्ट रीट में आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं ये 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं 20 प्रश्न है क्या। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का अध्ययन किया गया है। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सी संविधान संशोधन? 86वें संशोधन। अनुच्छेद कौन सा? 21A और किस अधिनियम के द्वारा? 2002 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत, हर एग्ज़ाम में आपको टीचर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। मतलब ये जब भी पारित हुआ था तो 2009 में हुआ था और लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आरटी दायित्व। मतलब आरटी के दायित्व क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो धारा 12 कहती है आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट और निजी स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटें होंगी 25%। मतलब जो प्राइवेट स्कूल होंगे या निजी स्कूल होंगे उनमें क्या 25% हमारे गरीब बच्चों के लिए सीटें उपलब्ध होंगी। धारा 13, ऐसे बच्चों में एकल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता मतलब होता है समानता पर आधारित पेडागोजी का उपयोग करना चाहिए। मतलब सभी बच्चों को एक साथ सभी बच्चों को एक ही साथ करके क्या समानता के साथ पेडागोजी पढ़ाना चाहिए। धारा 14, किसी बालक के पास एज प्रूफ आईडी प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई एज प्रूफ नहीं है कि कब उसका डेट ऑफ बर्थ है या कब वो पैदा हुआ है, तो तब भी उसको एडमिशन कर लिया जाएगा। धारा 15 के अनुसार बच्चे को हर साल में प्रवेश दिया जाएगा, चाहे वह वर्ष चल रहा हो या प्रारंभ हुआ। बच्चा किसी भी वर्ष के किसी भी बीच में या किसी 1 साल 2 साल पूरे ईयर चल रहा है तो उसके बीच में कभी भी आ सकता है, तो उसको क्या शामिल कर लिया जाएगा उसके क्लास में। धारा 16 के अनुसार विद्यार्थी को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। बच्चा कमज़ोर है या उसको कम आ रहा है या तो उसे फेल नहीं किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, उसे शामिल किया, उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और ना तो बाहर से निकाला जाएगा। क्योंकि यह क्या आरटी 2009 के रूल में ये सब लिखा गया है। तो इसको क्या है, विद्यालय में रख कर ही उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसको आगे की क्लास दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं धारा 17, बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना मना है, क्योंकि बच्चे सर्वशक्तिमान हैं। बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और ना प्रताड़ित किया जाएगा किसी प्रकार का कि तुम्हारे घर में ये है ना वो है, तुम ऐसा करेंगे तुम्हें वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, ना तो उसे दंड दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे सर्वशक्तिमान होते हैं टीचर के लिए। धारा 24, शिक्षक का कर्तव्य होगा कि कक्षा ड्यूटी देना, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, बच्चों की योग्यता के हिसाब से पढ़ाना, बच्चों के अभिभावक से समय समय पर मिलते रहना, कक्षा में ड्यूटी देना, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, बच्चों की योग्यता के अनुसार पढ़ाना और बच्चों के अभिभावक से माता पिता से समय समय पर मिलता रहना कि बच्चा घर पे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या कार्य करता है क्या नहीं, उनको बताना कि आपका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। तो ये क्या है, शिक्षक के कर्तव्य हैं कि आपको ये सब निभाने पड़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। धारा 27, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अब क्या होगा, किसी प्रकार के दूसरे कार्यों में नहीं लगाया जाए। क्यों? सिर्फ क्या है, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। जनगणना में लगा सकते हैं, चुनाव में भी लग सकते हैं, और कहीं सूखा बाढ़ आपदा प्रभावित हो जाता है एरिया, उसमें भी लगाया जाता है। बाकी किसी में टीचर को नहीं लगाया जाएगा। उसके के लिए अलग से कर्मचारी आपको उनको लगाने होंगे, लेकिन टीचर को कोई उसमें रोल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं आरटीई के अनुसार, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राथमिक क्लास में शिक्षक और टीचर और छात्र का रेशियो कितना होता है। तो 30:1, 30 छात्र होंगे तो उसमें क्या है, 30 छात्रों पर एक क्या होता है, टीचर होगा। इसी प्रकार क्या है,
उच्च प्राथमिक मतलब जूनियर में भी दिया गया है। जूनियर के लिए छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 35:1। 35 बच्चों पर एक टीचर रखा जाएगा। ये RT 2009 के अनुसार ये सब क्या है, रूल दिए गए सारे। RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे कार्य होने चाहिए 45। ये वाला टेट सीटेट में बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लिए, जिससे आप 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आएँ वो आप अच्छे से कर पाएँ। तो एक सप्ताह में 45 घंटे टीचर के होने चाहिए पढ़ाने के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बालक को निष्कासित नहीं किया जाएगा। मतलब कक्षा 8 से 1 से कक्षा 8 तक बालक को निष्कासित नहीं किया जाएगा। आपको उसी स्कूल में रखना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करे, आपको उसी में रखना पड़ेगा और अच्छे से सिखाना पड़ेगा। नहीं सीखना है तो नए नए तरीके से आपको उसे सिखाना पड़ेगा। ये क्या है, RT 2009 का रूल है। आप तो आपको रखना ही पड़ेगा और आपको अच्छे से सिखाना ही पड़ेगा। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना होगा। उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी में दिखाना, जिस प्रकार उनकी माता पिता बोलते हैं उसी भाषा में ही शिक्षक को सिखाना होगा। भोजपुरी है तो भोजपुरी में सिखाना होगा। अवधी में अगर कोई माता पिता रह रहे हैं तो अवध भाषा में सिखाना होगा। तेलुगु वाली होगी तो तेलुगु में सिखाना पड़ेगा। कन्नड़ में अगर माता पिता बोलते हैं तो कन्नड़ सिखाना होगा। तो ये क्या है, उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना होगा कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालक का घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब घर से विद्यालय तक की दूरी 1 किलोमीटर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि सरकार क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह स्कूल बनवा रही है, तो 1 किलोमीटर से दूर तक नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है, उसी गांव में ही होता है, नहीं तो क्या दूसरे गांव में हो जाता है। तो वो भी दूरी क्या 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये भी क्या रूल दिया गया। RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले मतलब ये कोई कम पढ़ने वाला, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य है, तो ये क्या विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र कहलाते हैं। इनको किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है ये हर छात्र को एक ही रूल से पढ़ाना, एक ही नियम से पढ़ाना, एक ही और सबको एक साथ ही पढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। RT 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। तो उस एरिया में जो भी होगा वो क्या अभिभावक को रखा जाएगा। समिति में क्या हो, अभिभावक होते हैं। तो 2009 के अनुसार SMC का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन के MSC का अध्यक्ष कौन होता है प्राइमरी स्कूल में। RT 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। तो RTE 2009 के अनुसार मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको क्या मुफ्त शिक्षा दी जाएगी RT 2009 के अनुसार। तो ये मैंने 20 पॉइंट अच्छे से आपको सिखाए हैं, तो अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, टीचर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं सारे पॉइंट आपको अच्छे से सिखा